साथ रह के आज के एपिसोड में हम देखेंगे जहां सक्षम राधिका को फ़ोन करता है। गोपिका सक्षम का फ़ोन देखकर काट देती है। सक्षम सोचता है कि मैं राधिका जी को मैसेज कर दूं। वो राधिका को मैसेज करता है और लिखता है, राधिका जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मेरे सीने में एक बोझ है। मेरी वाइफ गोपिका, कल रात से हमारा रिश्ता टूट गया है। मैं अब हल्का महसूस कर रहा हूँ। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वही विजय तेजल का हाथ पकड़े कॉफ़ी शॉप में बैठा रहता है। तेजल सोचती है कि मैं सोशल मीडिया क्वीन हूँ। अगर मुझे किसी ने विजय के साथ देख लिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और तेजल वहाँ से बहाना बनाकर चली जाती है। गोपिका भी अपना सामान लेकर जा रही होती है। तब शॉपकीपर उसे छुट्टे पैसे देने के लिए आवाज़ देता है। गोपिका सक्षम के आसपास ही होती है। सक्षम राधिका को ढूंढने लगता है लेकिन वो राधिका को देख नहीं पाता। ही मोदी हाउस में नौकर आशीष से सारे कामकाज पूछते हैं कि वो क्या काम करे। कोई पूछता है कि आज कौन से कपड़े धोने हैं, कोई पूछता है आज क्या नाश्ता बनाना है और कोई पूछता है कि पौधों में घास कौन सी डालनी है। आशी परेशान हो जाती है और नौकरों से कहती है अब ये सब काम भी मैं ही तुम्हें बताऊंगी। तभी नौकर कहते हैं कि ये काम घर की बड़ी बहू बताती है। आशी कहती है मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगी और वह मामी जी को कॉल करती है और मामी जी को कहती है तुम्हें मेरी कोई फिक्र है या नहीं। मैं यहाँ परेशान हूँ और तुम वहाँ से मज़े से रह रही हो। तुम गोपिका को जल्दी से यहाँ भेज दो। हमारे घर पे तुम्हारी बहू है काम करने के लिए। तभी मामी जी आशी से कहती है कि वो घर भी तेरा है, तुम भी थोड़े हाथ पैर हिलाया करो नहीं तो गुब्बारे की तरह फूल जाओगी। और मामी जी फ़ोन काट देती है। वही ऑटो वाला गोपिका को ऑटो में बिठाने से मना करता है। गोपिका कहती है कि कोई औरत देखी नहीं, उसके पास ज़्यादा सामान है तो आप ज़्यादा पैसे लेंगे, मैं अभी पुलिस में कंप्लेंट करती हूँ। और ऑटो वाला वहाँ से भाग जाता है। गोपिका जैसे ही जाने लगती है सक्षम की गाड़ी उसे टक्कर मार देती है। गोपिका गिर जाती है और गोपिका का सारा सामान भी गिर जाता है। सक्षम देखता है कि वो गोपिका है, वो सारा सामान उठाता है और गोपिका से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। सक्षम गोपिका के लिए एक ऑटो रुकवाता है और गोपिका से कहता है कि तुम इसमें बैठ जाओ। गोपिका सक्षम से कहती है क्या आप ठीक है। सक्षम कहता है कि जब भी तुम मेरे आसपास होती है कोई ना कोई हादसा होता है। सक्षम ऑटो वालों को पैसे देता है और कहता है कि मैडम जहाँ पर बोले उन्हें वहाँ छोड़ देना। गोपिका ऑटो से जा रही होती है। गोपिका सोचती है अब मेरा कुछ रिश्ता रहा ही नहीं तो मैं उनके पैसे क्यों लूँ। गोपिका ऑटो वाले को रोकती है और उनसे वो पैसे लेती है और सक्षम को देने के लिए जाती है। जैसे ही वो सक्षम के पास आती है एक लड़की सक्षम को पीछे से पकड़ लेती है। वो सक्षम की कॉलेज की दोस्त प्रिया रहती है। सक्षम उसे पहचान लेता है और वो बहुत सारे गप्पे मारते हैं। गोपिका पीछे से यह सब कुछ देख रही होती है। वो बहुत दुखी होती है। सक्षम उस दोस्त को अपने साथ गाड़ी में बिठाता है। गोपिका ये देखकर बहुत रोती है और उसका मंगलसूत्र टूट जाता है। वही मोदी हाउस में बा मिथिला से कुछ पूछती है लेकिन मिथिला सिर्फ गोपिका के बारे में सोच रही होती है। वो सोचती है कि अब कुछ गलत ना हो जाए और वो कान्हा जी को कहती है कि सब कुछ ठीक कर देना। मामी जी सक्षम और गोपिका को मार्केट में देख लेती है। मामी जी सोचती है कि सक्षम और गोपिका के बीच कुछ भी ठीक नहीं होना चाहिए। मामी जी घर पे आती है। ही तेजल भी घबराते हुए घर पे आती है और सोचती है अच्छा हुआ घर पर कोई नहीं है। अगर गोपिका भाभी ने मुझे विजय के साथ देख लिया होता तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाता। मामी जी रसोड़े में अपने आप से बात करती है अगर सक्षम और गोपिका के बीच सब कुछ ठीक हो गया तो घर का काम कौन करेगा। अब तो नौकर भी बहुत महंगे मिलते हैं। अभी तेजल के फ़ोन में विजय का फ़ोन आता है। मामी जी विजय का फ़ोन ले लेती है लेकिन उठा नहीं पाती। तभी गोपिका रोते रोते घर पे आती है। मामी जी कहती है आ गई तू। तेजल मामी जी के हाथ से फ़ोन ले लेती है। मामी जी गोपिका से कहती है इतना वक्त कैसे लगा, क्या कर रही थी। तभी गोपिका अपना टूटा हुआ मंगलसूत्र दिखाती है और कहती है कि मंगलसूत्र टूट गया। मामी जी कहती है इस मंगलसूत्र का क्या फ़ायदा, मोदी हाउस ने तुम्हें कूड़े कचरे की तरह बाहर फेंक दिया है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से ही रहना पड़ेगा, अपनी औकात मत भूलना। मंगलसूत्र मुझे दे। लेकिन गोपिका नहीं देती। गोपिका कहती अभी तक हमारा रिश्ता टूटा नहीं है, वो अभी तक मेरे पति है। तभी मिथिला पीछे से आती है और कहती है कि 100% सही कहा तुमने, अभी भी तुम्हारा रिश्ता टूटा नहीं है। और आज का एपिसोड यहीं पर। कल के एपिसोड में हम देखेंगे जहां मिथिला कहती है कि गोपिका को इस घर में आना ही होगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। वो किसी को फ़ोन लगाती है और मोदी हाउस में घर के बाहर मिथिला जी के नारे लगते हैं। और आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।